जानते हैं। कुछ दिन पहले तक आपने देखा महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है मराठी को लेकर, अब बिहार में राजनीति चल रही है और पिछले कुछ दिनों से बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सही मतदाताओं की पहचान के लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को आजकल अपडेट कर रहा है और इस प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसके पीछे चुनाव आयोग का उद्देश्य है मतदाता सूची में उन्हीं लोगों को शामिल करना जो भारत के नागरिक हैं। इस मुद्दे को आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के चुनावों में अगर घुसपैठिए भी वोट डाल रहे हैं तो क्या होगा? अगर इन घुसपैठियों के वोटों को हम काट दें तो हो सकता है बहुत सारी सीटों के चुनावी नतीजे पलट जाएं। और यह हमारे चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट है कि कुछ लोग जो नागरिक भी नहीं हैं, जो बाहर से लाए गए हैं, वो हमारे देश में चुनाव में वोट डाल रहे हैं। इस मिलावट को दूर करना बहुत आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हमारे देश में होता है, और अगर किसी को यह पता चले कि यह चुनाव मिलावटी है, इस चुनाव में ऐसे ऐसे लोग वोट डाल रहे हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं, तो क्या होगा? इसलिए हमारे जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। उसमें से इस मिलावट को हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल ही यही है। इसलिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर्स के खिलाफ साजिश कर रहा है। आज हम आपके लिए बिहार में इस वोटर वेरिफिकेशन का एक फैक्ट चेक करेंगे और आपको इस पूरे विवाद का सच बताएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है तो इस बात से कुछ नेताओं को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को परेशानी क्यों हो रही है। अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को जगह नहीं मिलती तो इस बात से कुछ नेताओं को तकलीफ क्यों है। और आज हम चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे इस दुष्प्रचार अभियान को आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार की आज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज इसी वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में एक बंद बुलाया गया था। इस बंद में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन की दूसरी पार्टियां भी शामिल थीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसमें हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर आज पटना पहुंचे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव समेत और भी कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक विरोध मार्च निकाला। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पुलिस ने पहले तो बैरिकेडिंग कर रखी थी पहले से ही। कई कार्यकर्ताओं ने इस पर चढ़कर इसे तोड़ने की कोशिश की। पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं से अपील करती रही कि इस बैरिकेडिंग के बाद आगे न जाएं और इस दौरान कुछ नेताओं और पुलिस के बीच बहस हुई। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान की एक तस्वीर भी आज चर्चा का विषय बनी हुई है और वो तस्वीर ये है कि जिस ट्रक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे, उस ट्रक पर कांग्रेस के नेता और बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। एक और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस ट्रक पर सवार होना चाहते थे ताकि वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाएं। वो भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दें, इससे वो भी बड़े नेता बनेंगे। लेकिन पप्पू यादव को भी ऊपर नहीं जाने दिया गया और कन्हैया कुमार को भी ऊपर नहीं जाने दिया गया। यानी ये दोनों ही नेता चाहते थे कि ये भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जाकर खड़े हों, इनकी भी तस्वीरें बने, वीडियोस बने, इनके कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगेगा और लोगों को पता चलेगा कि इनकी भी कितनी सक्रिय भूमिका रही है। और कोई भी नेता ये क्यों नहीं चाहेगा कि वो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर करे। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। हमारे देश में राजनीति ऐसी ही है। पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग पप्पू यादव के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि राहुल गांधी उन्हें अपनी बगल में लाकर खड़ा करें, उन्हें सम्मान दें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं। बिहार की सारी जनता देखे कि पप्पू यादव आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। इसी प्रकार से कन्हैया कुमार भी क्यों नहीं चाहेंगे कि वो अपने गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े हैं
उन्हें भी अपने समर्थकों को जवाब देना है, उन्हें भी लोगों को बताना है कि वो भी कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारक हैं, उनका